बात छत्तीसगढ़ विधानसभा की, जहां का सत्र रोज बड़ा हंगामेदार हो रहा है। बीजेपी के विधायकों ने आज कांग्रेस सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचार के सदन में कई मामले उठाए। बीजेपी विधायकों ने बताया कि सर्पदंश के मामले में मुआवजा को लेकर पिछली सरकार ने बड़ा भ्रष्टाचार किया है। सदन की कार्यवाही के दौरान राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने इस पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। जशपुर जैसे जिले जहां पर विसंगतिपूर्ण सर्पलोक कहा जाता है, वहां 96 मौतें होती हैं और यहां पर 400 से ऊपर। पहचान बदल रही है। ये राजस्व के अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की मिली भगत में लगभग करोड़ों का घोटाला है। सांप फर्जी था कि आदमी फर्जी था? चलिए जवाब दीजिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा में सांप के काटने के बाद हुई मौत और उससे जुड़े फर्जीवाड़े का मुद्दा उठा। बेलतरा से बीजेपी विधायक सुशांत शुक्ला ने पुरानी सरकार पर मुआवजे के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और सत्ता पक्ष के ही विधायक ने राजस्व और स्वास्थ्य विभाग के अफसरों से सवाल पूछ डाले। छत्तीसगढ़ का सर्पलोक कहा जाता है जशपुर, और पिछले 3 वर्षों में यानी 22, 23 और 24 में वहां पर मौतें हुई हैं 96 और बिलासपुर जैसा उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं का क्षेत्र और मौतें हुई हैं 431। इस प्रश्न के माध्यम से मेरा स्पष्ट विषय है कि पूर्ववर्ती सरकार में व्यापक तौर पर मुआवजे का एक भ्रष्टाचार का रैकेट संचालित हो रहा था राजस्व और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की मिली भगत पर। ये पहली बार ये जानकारी में आया। अगर ऐसा होगा वाकई में कि फर्जी प्रकरण बना करके शासन के करोड़ों रुपया को मुआवजा के रूप में लिया गया, ऐसा जानकारी उनके पास हो तो दे, निश्चय ये जांच करने लायक विषय है और जांच करवाएंगे। विधानसभा में सर्पदंश के मुआवजे में फर्जीवाड़े का आरोप लगा। इसके बाद खूब हंगामा हुआ। आज विधानसभा सत्र का 7वां दिन था और विधानसभा के सत्र शुरू होते ही हंगामे चालू हो गए। लेकिन सबसे बड़ा हंगामा तब हुआ जब भाजपा के विधायक सुशांत शुक्ला ने सर्पदंश में मुआवजे में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जशपुर, जिसे कि सर्पलोक कहा जाता है, वहाँ पे मात्र 96 ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु सर्पदंश से हुई, जबकि बिलासपुर में 431 लोगों को सर्पदंश से मृत्यु दिखाया गया और जबरदस्ती ही मुआवजा लिया गया। दरअसल जशपुर को छत्तीसगढ़ का सर्पलोक कहा जाता है। विधानसभा में जो आंकड़े पेश हुए उसके आधार पर समझे तो जशपुर सर्पलोक है, क्योंकि यहाँ पर सर्पदंश से पिछले 3 साल में 96 मौत हो चुकी है और इन मौतों पर सरकार ने 3 करोड़ 84 लाख रुपए का मुआवजा दिया है। बिलासपुर में पिछले 3 साल में 431 मौत हुई, मुआवजा दिया गया 17 करोड़ 24 लाख रुपए। जब आंकड़ों में झोल देखी तो फिर मंत्री हैरान हुए और फिर जांच की बात कहने लगे। तो मैं फिर आपके माध्यम से मांग कर रहा हूं, क्या इस पूरे विषय की सचिव स्तरीय जांच कराएंगे क्या? मैं यही कहना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय कि वो जो उनके पास शिकायत हैं, प्रमाण हैं, वो हमको दे दें। हम उसकी पूरी कार्रवाई पूरी इस पे हम जांच कराएंगे। मुआवजा वितरण हुआ है, इसका एक बार जांच कराएंगे। क्योंकि सवाल बीजेपी विधायक ने ही किया, तो ऐसे में कांग्रेस को विधानसभा में बैठे बैठे एक मुद्दा भी मिल गया। देखिए, ऐसा है कि हम विधानसभा सत्र में आते हैं तो देखते हैं कि सरकार के वरिष्ठ विधायक अभी वर्तमान मंत्रियों की टांग खींचते रहते हैं। अब वर्तमान लोग काफ़ी सारे मंत्री तो बन गए हैं, लेकिन अपने ही विधायकों को और वरिष्ठ विधायकों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। जवाब में हर रोज देखते हैं इनकी आपस के झगड़े चलते रहते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में सर्पदंश की समस्या बेहद गंभीर है। जंगलों और खेतों के आसपास रहने वाले लोग सांप के काटने का शिकार हो जाते हैं, जिन्हें 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है। अब जब इसमें भी फर्जीवाड़े के आरोप लग रहे हैं तो फिर जांच की बात की जा रही है। उम्मीद है कि विभागीय मंत्री के आग्रह के बाद इसकी जांच भी जल्द शुरू होगी और दूध का दूध और पानी का पानी जल्द हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। मंत्री टंकराम वर्मा ने ये आश्वासन दिया कि इस पे हम जांच की घोषणा करते हैं और जल्दी से जल्द जांच करेंगे और कार्रवाई भी करेंगे। कैमरा पर्सन अखिलेश पवार के साथ सौरभ तिवारी, विस्तार न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में सर्पदंश का मुद्दा दिन भर छाया रहा। प्रदेश में सर्पदंश के मामले बहुत ज्यादा हैं और उन पर मिलने वाला मुआवजा भी बहुत बड़ा है। इसलिए भ्रष्टाचार के ऐसे आरोप लग रहे हैं और देखना है कि जांच की आंच कहां तक जाती है।